हेलो प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे फिजिक्स का सेकंड चैप्टर यूनिट्स एंड मेजरमेंट। स्टे विथ मी, लेट अस स्टार्ट विद द यूनिट्स एंड मेजरमेंट। यूनिट्स एंड मेजरमेंट पे बच्चों मैक्स प्लैंक्स ने एक गहरी बात कही है। एन एक्सपेरिमेंट इज अ क्वेश्चन विच साइंस पोजेस टू नेचर। बच्चों, एक्सपेरिमेंट वो क्वेश्चन है जो साइंस को पोज कर लेता है नेचर के साथ। एंड मेजरमेंट इज अ रिकॉर्डिंग ऑफ द नेचर्स आंसर। तो इस ये डीप लाइन कही थी मैक्स प्लैंक्स ने अबाउट द यूनिट्स एंड मेजरमेंट। तो इस यूनिट से हम पहले जानेंगे व्हाट इज फिजिकल क्वांटिटी। व्हाट इज फिजिकल क्वांटिटी? A quantity which can be expressed or measured either directly or indirectly by applying the laws of science is called as a physical quantity। बच्चों, फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है? ये वो क्वांटिटी होती है जिसको हम एक्सप्रेस या मेजर कर सकते हैं आइदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। किसे? बाय अप्लाइंग द लॉज ऑफ साइंस इज कॉल्ड एज अ फिजिकल क्वांटिटी। जैसे कि एग्जांपल आवर मैस, अगर मेरी बॉडी की बात कर ली जाएगी तो मेरी बॉडी का कुछ ना कुछ मैस होगा। मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन और एनी ऑब्जेक्ट, जैसे कि लेंथ, स्पैन की लेंथ, ठीक है, दिस इज आल्सो अ क्वांटिटी। रेडियस ऑफ सन, स्पीड ऑफ व्हीकल, स्पीड ऑफ लाइट, दैट इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट, टाइम ऑफ एन इवेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, मोमेंटम, एटसेट्रा, दे आर ऑल द फिजिकल क्वांटिटीज बिकॉज वी कैन एक्सप्रेस और मेजर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बाय अप्लाइंग द लॉज ऑफ साइंस। ठीक है, तो इसीलिए इसे कहा जाता है फिजिकल क्वांटिटी। जैसे कि इस मार्कर की एग्जांपल अगर हम दे देंगे, इस मार्कर का कुछ ना कुछ मैस होगा। अगर हम इसकी लेंथ की बात कर लेंगे तो इसकी कुछ लेंथ भी होगी। ठीक है, दैट इज अ फिजिकल क्वांटिटी, दैट इज फिजिकल क्वांटिटीज। एंड नॉन फिजिकल क्वांटिटीज, a quantity which cannot be expressed or measured by any way or called as a non physical quantities। नॉन फिजिकल क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज होती है जिनको हम एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं, ठीक है, बाय मेजर्ड बाय एनी वे और कॉल्ड एज अ नॉन फिजिकल क्वांटिटीज। एग्जांपल अगर इमोशंस की बात कर लेंगे, ठीक है, आज तक दुनिया में कोई भी ऐसा साइंटिस्ट नहीं निकला है जिसने इमोशंस को कैलकुलेट किया होगा, ऑनेस्टी को कैलकुलेट किया गया हो। ठीक है, हमारी फीलिंग, स्पीच ऑफ द साउंड, दे आर ऑल द नॉन फिजिकल क्वांटिटीज बिकॉज इमोशंस, ऑनेस्टी, फीलिंग्स, पिच ऑफ द साउंड। जैसे कि मैं अभी आपके साथ बात कर रहा हूं, ठीक है, अभी कोई भी इसको हम क्या एक्सप्रेस नहीं कर सकते। कोई भी ऐसा तरीका नहीं है जिससे आप इसको मेजर कर सकते हो या एक्सप्रेस कर सकते हो। जैसे कि इमोशंस, ऑनेस्टी, एटसेट्रा, दे आर ऑल इंक्लूडेड इन द नॉन फिजिकल क्वांटिटीज। एक्सप्रेशन ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी। अब इस फिजिकल क्वांटिटी को हम कैसे एक्सप्रेस करते हैं? ठीक है, ए फिजिकल क्वांटिटी इज ऑलवेज एक्सप्रेस्ड बाय ए न्यूमेरिकल वैल्यू टाइम्स यूनिट। एक ऐसा न्यूमेरिकल यूनिट होता है, ठीक है, न्यूमेरिकल वैल्यू और टाइम यूनिट होता है जिससे हम फिजिकल क्वांटिटी को क्या कर सकते हैं? एक्सप्रेस कर सकते हैं। फिजिकल क्वांटिटी इज इक्वल टू एन इंटू यू, एंड दैट इज अ न्यूमेरिकल वैल्यू, यू इज कॉल्ड एज अ यूनिट, यू इज कॉल्ड एज यूनिट। एग्जांपल मास ऑफ ए बॉडी, जैसे कि या इस पेन की एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, इस मार्कर की। अगर इस पेन का मास होगा फॉर लेट इट विल बी इक्वल टू 5 ग्राम, ठीक है। यहाँ पर बच्चों जो इसका न्यूमेरिकल वैल्यू होता है एन, दैट इज 5, और केजी क्या आता है? दैट इज अ यूनिट ऑफ दिस मार्कर, ठीक है। लेंथ, अगर यहाँ पर इस कॉर्नर से इस कॉर्नर की तरफ देखेंगे इस रूम को, ठीक है, जब हम इसकी लेंथ और ब्रेड्थ मेजर कर लेते हैं तो लेंथ और ब्रेड्थ दैट इज 3 मीटर फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। यहाँ पर 3 क्या है? दिस इज द यूनिट, एंड मीटर दैट इज द 3 is a numerical value and meter that is called as a unit, ठीक है। टेम्परेचर इज इक्वल टू 100 केल्विन। 100 क्या है यहाँ पर? न्यूमेरिकल, एंड न्यूमेरिकल वैल्यू के क्या है? केल्विन, दैट इज अ यूनिट। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना होता है? 9.8 मीटर पर सेकंड, एंड 9.8 क्या है? इसका न्यूमेरिकल वैल्यू, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसका क्या आता है? यूनिट। तो फिजिकल क्वांटिटीज के अंदर दो चीजें होती है, वन दैट इज कॉल्ड एज अ न्यूमेरिकल वैल्यू एंड next that is the unit, ठीक है। if the same physical quantity is measured in the direction in different units such as u1 and u2, अगर ऐसी कोई फिजिकल क्वांटिटी, सेम फिजिकल क्वांटिटी जिसके डिफरेंट यूनिट्स होते हैं such as u1 and u2 and gives a different numerical value such that as n1 and n2, then n1 u1 is equal to pq, that is physical quantity, is equal to n2 u2। तब जाके यहाँ पर n1 u1 किसके बराबर होता है? n2 u2, ठीक है। n1 divided by n2 is equal to u2 divided by u1। It means the numerical value in a particular system of a unit is inversely proportional to it।
इसे क्या पता चला, जो न्यूमेरिकल वैल्यू फिजिकल क्वांटिटीज का होता है एक पर्टिकुलर सिस्टम का, ठीक है, ये किसके बराबर होता है, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट। दिस इज टोटल अबाउट द यूनिट्स एंड मेजरमेंट, फिजिकल क्वांटिटीज, नॉन फिजिकल क्वांटिटीज, एक्सप्रेशन ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी, मेजरमेंट्स ऑफ द फिजिकल क्वांटिटीज। अब यहाँ पर फिजिकल क्वांटिटीज की नीड क्यों पड़ गई फिजिक्स में, ठीक है। मेजरमेंट ऑफ द फिजिकल क्वांटिटीज लाइक मास, लेंथ, टाइम, एरिया, वॉल्यूम, डेंसिटी, स्पीड एटसेट्रा। बच्चों आपने पढ़ा होगा जो मेजरमेंट है, जो फिजिकल क्वांटिटीज जो हम लेते हैं, ठीक है, जिसमें मास आता है, लेंथ आता है, टाइम आता है, एरिया, वॉल्यूम, डेंसिटी, स्पीड एटसेट्रा। ट्रेड एंड कॉमर्स, डिवीजन ऑफ लैंड, जमीन को बांटना हो, कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस, मकान को बनाना हो, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द मशीन, जो भी मशीन इसके डिफरेंट पार्ट जो हम प्रिपेयर कर लेते हैं, वुड इम्पॉसिबल विदाउट द मेजरमेंट ऑफ द डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज। अगर फिजिकल क्वांटिटीज का ना होता, ठीक है, अगर फिजिकल क्वांटिटीज का कंसेप्ट ना होता तो ये पॉसिबल ही नहीं था कि हम यहाँ पर डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द मशीन को क्या कर सकते थे, प्रिपेयर कर लेते थे, ठीक है। मेजरमेंट्स ऑफ द फिजिकल क्वांटिटीज हैज अ ग्रेट सिग्निफिकेंस इन द फील्ड ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। फिजिकल क्वांटिटीज के मेजरमेंट करना फिजिक्स और टेक्नोलॉजी, साइंस और टेक्नोलॉजी में इसका क्या बहुत ही इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस है। द वेरियस फिजिकल फिनोमेना और एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ द रिलेशनशिप एमंग various physical quantity, the relationships are the mathematical forms of the laws governing natural phenomena. It is only because of the accurate and the precise measurement. जब हम accuracy and the precise measurement आपको पढ़ना है नेक्स्ट टॉपिक में, ठीक है, ये तभी मुमकिन है जब accuracy and the precise measurement जब हम कर लेते हैं, that various laws and the principles have been verified experimentally. लॉर्ड कैल्विन ने इस फिजिकल क्वांटिटीज, इस मेजरमेंट पे काम किया था। लॉर्ड कैल्विन हैज द समड ऑफ द नीड ऑफ मेजरमेंट एज द फॉलोअर्स। नीड ऑफ मेजरमेंट की जरूरत क्यों पड़ गई फिजिक्स में, ठीक है, तो इस पर लॉर्ड कैल्विन क्या कहते हैं, आई ऑफन से व्हेन यू कैन मेजर दैट यू आर स्पीकिंग अबाउट एंड एक्सप्रेस इट इन द नंबर्स। कहते हैं कि लॉर्ड कैल्विन जब कहते हैं कि अगर आपके पास किसी भी चीज को मेजर करना हो, दैट यू आर स्पीकिंग अबाउट, अगर आपसे बोला जाएगा, एंड एक्सप्रेस इट इन नंबर्स, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपको बोला गया है यहाँ पर द लेंथ ऑफ दिस रूम दैट इज द 13 सेंटीमीटर फॉर एग्जांपल, ठीक है। You know something about it, but if you cannot express it in the numbers, according to the Lord Kelvin, अगर आप उसको एक्सप्रेस नहीं कर पाओगे नंबर्स में, ठीक है, your knowledge is a merge and unsatisfactory, ठीक है, तब जाके आपकी नॉलेज जो है वो क्या है, मैरिज एंड अनसेटिस्फैक्टरी, ठीक है। दिस इज टोटल अबाउट द नीड ऑफ मेजरमेंट। बच्चों वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर, वीडियो को लाइक, वीडियो पे कमेंट करना, और अगर चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।